नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आप देख रहे हैं मेरा चैनल फन विद फैंटास्टिक ब्रिजेस। इस वक्त हम हैं गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे और इस वक्त हम तैयारी कर रहे हैं गोरखपुर से पूर्णागिरि मंदिर जाने के लिए। दोस्तों, पहले से ही प्लान था। हमारे चैनल पे बहुत सारे हम ब्लॉग बनाते हैं, तो अभी हम जो ब्लॉग बनाने जा रहे हैं वो नए वीडियो हम गोरखपुर से चलेंगे पूर्णागिरि के लिए। और आप मेरे साथ बने रहिए, हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से कितने पैसे लगने हैं, कैसे कैसे जाना है, कहाँ से ट्रेन पकड़नी है, कहाँ से टैक्सी पकड़नी है, उस टैक्सी का कितने पैसे लगेंगे, पर पर्सन कितने पैसे लगेंगे, वो सब आप उसके लिए रेडी रहिए। तो अभी हम हैं गोरखपुर के रेलवे स्टेशन पे और हमारी जो ट्रेन है वो 10:15 पर है रात में। और अभी जो समय हो रहा है वो 10:10 हो रहा है। ये हमारी फैमिली है, मेरी वाइफ कृष्णा मिश्रा, मेरा बच्चा अव्यान मिश्रा और मेरी बेटी संस्कृति मिश्रा। ये हमारा सामान है, एक अटैची है और एक बैग है पिट्ठू पर, एक झोला है जिसमें कुछ खाने की चीज़ है। कहा जाता है कि सफ़र पे सामान कम रखें तो निश्चित तौर पे आपको एंजॉयमेंट भी मिलेगा और थकावट भी नहीं होगी। हमेशा अगर सफ़र पे चले तो सामान कम लेकर चलें। तो अभी हम लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं हमारी ट्रेन का, जिसका समय था 10:15 पे और 10:10 हो चुके हैं। लेकिन अभी तक हमारी ट्रेन नहीं आई है। देखते हैं कब आती है। हमारी जो रिजर्वेशन है वो S1 में है, 62, 63 और 64। ये हमारा रिजर्वेशन शीट है जहाँ पे हम बैठेंगे। और यहाँ से जो ट्रेन है मैलानी एक्सप्रेस के नाम से चलती है। अब ये इज्जत नगर तक चलती है। ये यहाँ से चलेगी वाया ऐशबाग होते हुए, वापस जाएगी सीतापुर होते हुए पीलीभीत। और पीलीभीत में हम उतरेंगे, वहाँ पे हम 1 घंटा स्टे करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। उसके बाद वहाँ से 1:10 पे हमारी दूसरी ट्रेन है पैसेंजर, जो हमें लेकर जाएगी पीलीभीत से टनकपुर। टनकपुर उतरने के बाद वहाँ से हम ई रिक्शा वगैरह से बस स्टैंड तक जाएंगे, वहाँ से टैक्सी पकड़ेंगे और टैक्सी पकड़ के हम जाएंगे टुल्लीगाड़ तक। टुल्लीगाड़ पे दूसरी टैक्सी पकड़ेंगे और वो टैक्सी लेकर जाएगी हमको भैरवनाथ मंदिर तक। वहाँ पहुँचने के बाद हमें चढ़ाई करनी है। ये हमारी बेटी हैं, काफ़ी एक्साइटेड है, बहुत मज़े में घूमने के लिए। तो अभी हम अपने ट्रेन में बैठ चुके हैं, हमारी ट्रेन आ गई है और ट्रेन चल पड़ी है गोरखपुर से। और चलते हैं, मज़े लेते हैं, देखते हैं अपने सफ़र में कैसा माहौल होता है। तो मैं आपको आगे बताता भी रहूँगा। अभी हमारा जो ट्रेन है वो गोरखपुर से निकल चुकी है और निकलने के बाद लखनऊ पहुँची थी। लखनऊ सुबह हो गई और वहाँ से निकली है इस वक्त पीलीभीत के लिए। 1 घंटा वो डॉलीगंज में रुकी थी, वहाँ पर रिटर्न हुई थी और वहाँ पर रिटर्न होने के बाद वो वापस चली थी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ चलते चलते कि गोरखपुर से जो 1 पर्सन का किराया है स्लीपर टिकट का वो है 299 रुपये, 299। उसके बाद वो पीलीभीत तक है। पीलीभीत से अगर हम पैसेंजर पकड़ते हैं तो 1 पर्सन का किराया है 20 रुपये। वहाँ से फिर हम उतर के 10 रुपये ई रिक्शा का देंगे, जो हमें लेकर जाएगा टैक्सी स्टैंड तक। और टैक्सी स्टैंड से फिर हम 40 रुपये किराया देंगे टुल्लीगाड़ तक के लिए। फिर वहाँ उतरने के बाद वहाँ से दूसरी टैक्सी मिलेगी जो 10 किलोमीटर लेकर जाएगी, वो वहाँ से लेती है 30 रुपये। तो इस तरीके से हमारा जो टोटल बजट देखा जाए तो 1 पर्सन पर नियर अबाउट 1200 से 1500 रुपये के लगभग खर्च आएंगे, जो आना जाना रहना खाना वो सारी चीज़ें। क्योंकि मंदिर के पास जाने पर कोई चार्ज नहीं लगता है रहने खाने पीने का, केवल आपको वहाँ से प्रसाद देना पड़ता है। प्रसाद 100 रुपये का भी हो सकता है, प्रसाद 200 का भी हो सकता है, 500 का भी हो सकता है। तो पीलीभीत जंगल के रास्ते से गुजर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जंगल ही जंगल है। बताते हैं कि अगर आप सड़क के रास्ते से जाएंगे तो आपने कई सारे वीडियोस वगैरह में देखे होंगे कि टाइगर्स और भी जानवर वहाँ पे आ जाते हैं, एलिफेंट आ जाते हैं, गैंडेज आते हैं। तो ऐसी ट्रेन रास्ते पे भी कभी भी आ सकते हैं, इसलिए ट्रेन को काफ़ी स्लो चलाया जाता है यहाँ पे। अभी थोड़ी सी तेज़ चल रही है हमारी ट्रेन, लेकिन आगे चल के अभी ये धीरे हो जाएगी और बहुत ही जल्दी हम पीलीभीत पहुँचने वाले हैं। पीलीभीत में जैसा मैंने आपको बताया था कि पीलीभीत में उतरने के बाद हम 1 घंटे लगभग स्टे करेंगे और जो भी हम अपने साथ लाए हैं खाने पीने की चीज़ या जो और लेना हो वो हम खाएंगे आराम से। अभी हम आ गए हैं पीलीभीत रेलवे स्टेशन पर और हम मेरे पीछे जो गाड़ी खड़ी है आप देख सकते हैं, ये वही पैसेंजर गाड़ी है जिस ट्रेन से हमें यहाँ से टनकपुर जाना है, जिसकी डिस्टेंस लगभग 64 किलोमीटर है, जिसमें हमें कम से कम 2 घंटे लगेंगे। तो 1:10 पे यहाँ से चलेगी और नियर अबाउट 3 बजे वो हमें पहुँचा देगी। तो अभी हम लोग हैं पीलीभीत रेलवे स्टेशन पे और यहाँ से हमें 2 घंटे और लगने हैं। 3 घंटे, माफ़ कीजिएगा 2 घंटे और 3 बजे वहाँ पहुँचने के बाद, जैसा कि हमने प्लान बनाया है
कि उतरने के बाद हम वहाँ से ई रिक्शा करेंगे, जिसमें एक किराया, हम चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन चूंकि हम ई रिक्शा करेंगे और सीधे बस स्टैंड पहुँचेंगे या टैक्सी स्टैंड पहुँचेंगे, वहाँ से टैक्सी करके हम लोग टुल्लीगाड़ जाएंगे। चूँकि टैक्सी का किराया 40 रुपये है और बस का किराया 35 यानी 35 रुपये है, तो 5 रुपये के लिए बस का भीड़ मुझे नहीं समझ में आता है, इसलिए प्रयास यही रहेगा कि हम लोग टैक्सी से जाएं। तो अभी हमारी ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, जिसका किराया 20 रुपये था पर पर्सन, उसमें हमने बैठ लिया है और अब हमारी ट्रेन चल दी है। अब कुछ 2-3 छोटे बड़े स्टेशनों होते हुए ही हमको टनकपुर लेकर जाएगी और अगले 2 दिन बाद यानी 10 तारीख को, अभी आज 8 तारीख है, 8 मार्च वुमेंस डे, और अगले 10 तारीख को वहाँ से हमारी रिटर्निंग की टिकट है। तो दोस्तों, इस वक्त हम आ चुके हैं टनकपुर रेलवे स्टेशन पे। आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है, बहुत सारे श्रद्धालु हैं। ये सारे श्रद्धालु मंदिर जाने के लिए आए हुए हैं और हम भी इस वक्त बैठ गए हैं ई रिक्शा में। ई रिक्शा काफ़ी अच्छी सवारी है, 10-10 रुपये किराया लेकर ये हमको पहुंचाएगा। हम चाहे तो पैदल भी जा सकते हैं, बहुत दूर नहीं है, क्योंकि हमारे साथ सामान था, बच्चे थे, इस वजह से हमने कहा कि रिक्शा कर लेते हैं। और यहाँ से हम निकलेंगे टैक्सी स्टैंड, वहाँ से टैक्सी करेंगे और टैक्सी, ये हमारी वाइफ, ये हमारे बच्चे काफ़ी खुश, और ये हमेशा हमारे साथ जाते हैं और बहुत ही इंजॉयमेंट करते हैं। और मैं ये जरूर कहूँगा कि आप भी अपने बच्चों को जरूर लेकर जाइए। आप देख सकते हैं बगल में इतनी सारी भीड़, ये सारे पैदल जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टनकपुर से सीधे मंदिर तक पैदल जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बस पकड़ के टुल्लीगाड़ तक जाते हैं और वहाँ से पैदल जाते हैं 10 किलोमीटर। लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हम दोनों जगह टैक्सी करेंगे और सीधे पहुँचेंगे भैरवनाथ मंदिर, और वहाँ से 3 किलोमीटर का जो चढ़ाई है सीढ़ियों की, वो हम पैदल चलेंगे। तो ये हमारा सड़क मार्ग आप देख सकते हैं। ये जो पुल है ये काफ़ी खूबसूरत है और ऐसे 2-3 पुल और भी और आने हैं रास्ते में। दूसरी चीज़, आसपास का जो एरिया है, एटमॉस्फेयर है, वो इतना खूबसूरत है कि जंगलों के बीच में, बागीचों के बीच में मकान आपको देखने को मिलेंगे और बहुत ही सुकून है। यहाँ की वाइब, यहाँ की हवा इतनी प्यारी है जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग भी ज़रूर आइए एक बार पूर्णागिरी। जो हर शहर से ट्रेन यहाँ के लिए अवेलेबल है, आप पीलीभीत भी आकर आ सकते हैं और डायरेक्ट दिल्ली से भी टनकपुर के लिए, डायरेक्ट लखनऊ से भी टनकपुर के लिए ट्रेन मौजूद है। तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, जिससे हमें पता चले कि हमें और इसमें क्या क्या चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम आपको नहीं दिखा पाते हैं, जो आप जानना चाहते हैं, तो वो आप अगर कमेंट करेंगे तो निश्चित तौर पे मुझे लगेगा कि इसमें हम उस चीज़ को जोड़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आसपास का एरिया कितना खूबसूरत है। अभी मैं आपको आगे चलूंगा तो दिखाऊंगा पहाड़। पहाड़ घूमना मुझे बहुत पसंद है, मेरे ख्याल से आप सब लोग को भी बहुत पसंद होगा पहाड़ घूमना। तो आप देख सकते हैं कि नदी आ रही है और ये छोटा सा मंदिर है बजरंगबली का। और ये जो सड़क है इतना स्मूथ सड़क है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप पहाड़ों पे चल रहे हैं। धीरे धीरे हम पहाड़ की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी आगे चल के हम आपको पहाड़ भी दिखाएंगे। तो मैं आपसे कह रहा था कि जो हमारी ये टैक्सी है, इसका किराया 40 रुपये है, इसमें काफ़ी जम के ठूस है। आप चाहें तो अपनी भी गाड़ी से आ सकते हैं और सीधे आप मंदिर तक जाके फ्री पार्किंग में आप रख सकते हैं, या ऐसे पार्क करके जहाँ पे आप केवल प्रसाद लेंगे तो आपकी गाड़ी पार्क कर दी जाती है। कोई एक्स्ट्रा चार्जेज वगैरह नहीं है, आप आराम से गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। बस से भी जा सकते हैं, टैक्सी से भी जा सकते हैं और आप अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं। बहुत सारे लोग बाइक से भी जाते हैं और आगे जाके बाइक को वहाँ पे स्टैंड में लगा देते हैं और आराम से वहाँ से पैदल जाके दर्शन, आप चाहे तो एक दिन में ही दर्शन करके वापस लौट सकते हैं अपने घर, और चाहे तो आप वहाँ रुक के वहाँ का आनंद भी ले सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि एक रात आपको रुकना ही चाहिए वहाँ पे, और बहुत ही अच्छी जगह है, आप एक बार जरूर यहाँ पर विजिट कीजिए। तो आप बने रहिए साथ में, आगे का मैं आंखों देखा हाल आपको बताता रहूँगा। अभी एक मोड़ आया, आप देख सकते हैं काफ़ी सर्कुलर मोड़ है और सारी गाड़ियाँ यहीं से गुजरती हैं। देख भी सकते हैं आप, काफ़ी लोग पैदल भी आ रहे हैं, साइकिल से भी आ रहे हैं। ये सारे लोग वहीं आ रहे हैं क्योंकि ये रास्ता ही वहाँ जाता है, और ये जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं सारी वही टैक्सियाँ हैं जिससे श्रद्धालु आते हैं, जाते हैं। और अभी हम लोग कुछ देर में पहुँच जाएंगे टुल्लीगाड़ से दूसरी टैक्सी पकड़ के हम आपको सीधे वहीं का दिखाएंगे नज़ारा जहाँ पे हमें जाना है। आप देख सकते हैं हमारे साइड में जो पहाड़ है
ये वही पहाड़ है जिसको हम पूर्णागिरि के नाम से जानते हैं। पूर्णागिरि माता वो माता है जिनका आपको मालूम होगा सती माता जब उनके अंग कई जगह गिर रहे थे और उनमें से उनकी नाभि जो है वो आके यहाँ गिरी थी। यानी ये भी एक सिद्ध पीठ है। यहाँ आते हैं लोग तो यहाँ के दर्शन करते हैं तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। बस सच्चे मन से सच्चे श्रद्धा से आपको आना चाहिए। आप देख सकते हैं जैसे मैंने बताया था कि दूसरा पुल भी आ गया आपके सामने, और इस पुल से आप चाहे तो अपनी गाड़ी से अगर आते हैं तो रुक के फोटोग्राफी वगैरह भी कर सकते हैं। क्योंकि टैक्सी से आए तो टैक्सी तो आपको जल्दी से पहुंचा देगा, टैक्सी रुकेगा नहीं, इसलिए अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो आप यहाँ रुक के अपनी फोटोग्राफी वगैरह भी कर सकते हैं, वीडियोज वगैरह भी बना सकते हैं। तो अभी कुछ देर में हम लोग पहुँच जाएंगे, सीधे हम आपको मंदिर का नज़ारा दिखाएंगे। बहुत सारी जगहों पर हम चेंज करते हैं तो हर चीज़ आपको दिखाना बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, उसको वो कोई काफ़ी अच्छा होता नहीं है। तो प्रयास यही रहेगा कि आपको मैं डायरेक्ट भैरवनाथ मंदिर तक पहुंचाऊंगा और भैरवनाथ मंदिर से ही आपको नज़ारे देखने को मिलने शुरू हो जाएंगे। जहाँ से चढ़ाई शुरू है वहीं से आपको देखने को मिलेगा बीच में रास्ता है और दोनों तरफ वो सारी व्यवस्था है, जहाँ पे टॉयलेट, बाथरूम, हर जगह मतलब पूरी व्यवस्था है। आपको कोई चार्ज नहीं देने हैं, आप केवल वहाँ पे नहाइए, धोइए, फ्रेश होइए, कुछ देर चाहे तो आराम कर सकते हैं। बस आपको प्रसाद लेना है। प्रसाद आप ये भी बाउंडेशन नहीं कि आपको 1000 दोस्तों इस वक्त हम लोग पहुंच गए हैं भैरव घाटी पर, जहां से 3 किलोमीटर की चढ़ाई बाकी रह जाती है। और ये 3 किलोमीटर की जो चढ़ाई है ये सीढ़ियों से चढ़ना है। आगे चल के एक समतल रोड भी है, लेकिन दोनों लगभग 3 किलोमीटर के लगभग है। ये है पूर्णागिरि माता मंदिर का प्रवेश द्वार और आप देख सकते हैं जो ये सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं ऊपर, ये ऐसे ही सीढ़ी ऊपर तक चली जाएगी जहाँ तक हमें दर्शन करना है। तो हम यहाँ पर एक जगह रुके, नहाए धोए, अपना सामान जमा किया, प्रसाद लिया और प्रसाद लेके अब यहाँ से निकले हैं। आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे विश्राम करने के लिए, नहाने धोने के लिए पूरी व्यवस्था है। इसका कोई भी चार्ज ये नहीं करते हैं, केवल इनके यहाँ से आपको प्रसाद लेना पड़ता है। और प्रसाद का कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको 500 1000 रुपये का लेना है। आप 100 रुपये का भी प्रसाद ले सकते हैं, 250 का भी ले सकते हैं, 500 का भी ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जब हम जहाँ से भैरवनाथ घाटी शुरू होती है वहाँ से ऊपर तक आपको ऐसी ही व्यवस्था मिलेगी, ऐसा ही रौनक मिलेगा, जहाँ पे दोनों तरफ आपको ठहरने का पूरा व्यवस्था है, नहाने धोने का है, विश्राम करने के। देख सकते हैं आप काफ़ी लोग विश्राम कर रहे हैं, ऐसे ही आप सो सकते हैं और यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं, या जहाँ भी आप आराम करते हैं वहाँ से भी प्रसाद ले सकते हैं। आप नहीं लेना चाहते हैं, आप एक दिन में ही लौटना चाहते हैं तो डायरेक्ट अपनी गाड़ी से आइए, नीचे रुकिए, सीधे नहा धोकर ऊपर जाइए। ऊपर जाने के बाद आप ऊपर से भी प्रसाद ले सकते हैं। तो जैसा भी आप करना चाहें आप उसे कर सकते हैं। फिलहाल आपको करना क्या है, प्रसाद लेके इन्हीं सीढ़ियों के द्वारा आपको धीरे धीरे आपको 2 से 2.5 किलोमीटर लिखा हुआ है, लेकिन मान के चलिए 3 किलोमीटर के आसपास का ये सफ़र है। आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ आ रही है, बहुत सारी भीड़ है, लेकिन ये भीड़ आपको पता नहीं चलेगी क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं और जहाँ उनको अच्छी जगह मिलती है नहाने धोने के लिए वहीं जाके नहाते हैं, धोते हैं और वहीं से अपना फ्रेश वगैरह होने के बाद कपड़े वगैरह चेंज करके ये चले जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो ये सबसे अच्छी व्यवस्था है कि यहाँ पे बहुत पैसे वगैरह का लूट नहीं है। आप आराम से आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, दर्शन करके एक दिन में भी लौट सकते हैं। लेकिन हमारा तो ऐसा प्लान है कि अभी हम यहाँ से लौट के आएंगे, रात हो गई है और जहाँ हमने अपना सामान जमा किया है वहीं पे हम रात में स्टे करेंगे और रजाई गद्दा वगैरह सब कुछ दे देते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं लेते हैं हम। और फिर अर्ली मॉर्निंग हम यहाँ से उठ के जाएंगे टनकपुर। टनकपुर में एक कमरा लेंगे और कमरा लेने के बाद फ्रेश होंगे, सामान वहाँ रखेंगे, उसके बाद जाएंगे हम लोग नेपाल सिद्धनाथ मंदिर। तो देख सकते हैं जैसा कि ये ऐसा गेट है जहाँ से 2 रास्ते हैं पूर्णागिरि मंदिर जाने का, एक समतल राइट साइड में और जो सीधा रास्ता है वो सीढ़ियों का रास्ता है। समतल वाले रास्ते से आप जा सकते हैं, लेकिन बहुत शांत रास्ता है, वहाँ पे बहुत ही कम लोग जाते हैं, 1 आध लोग ही जाते हैं, आते हैं। ज़्यादातर लोग सीढ़ियों का ही प्रयोग करते हैं क्योंकि जो लोकेशन है वो सीढ़ियों से काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो बताते हैं कि जो समतल रास्ता है, अगर आप बरसात के मौसम में आएंगे तो वहाँ बहुत सारे सांप, बिच्छू, इस टाइप के कीड़े मकोड़े वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे सीढ़ियों का ही प्रयोग करते हैं और सीढ़ियों के द्वारा ही ऊपर जाते हैं। कि हम लोग इस सीढ़ियों के द्वारा ऊपर जा रहे हैं और
आज मैं आपको बता दूं कि आज 8 मार्च का दिन है, 8 मार्च 2026, और आज वुमेन्स डे भी है। साथ में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का T20 फाइनल मैच भी है और मेरा जन्मदिन भी है। तो आप लोग चाहें तो मुझे जन्मदिन का विशेष भी कर सकते हैं कमेंट में। ये प्रसाद आप देख सकते हैं, अलग अलग झोले में रखा हुआ प्रसाद है। छोटे झोले में, बड़े झोले में, सबके अलग अलग रेट्स हैं। ऊपर जाने के बाद नारियल वो बाहर ही जमा कर लेते हैं। आप चाहें तो आप खुद भी नारियल निकाल लें और नीचे आके उसे तोड़ सकते हैं, और नहीं तो वो नारियल निकाल कर अपने पास ही रखिए। ये स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ से आप दवा वगैरह भी करा सकते हैं। अगर किसी को चोट लग जाती है, किसी को बुखार हो जाता है, तो आप यहाँ से दवा वगैरह भी ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके कोई भी चार्ज नहीं। सीढ़ियाँ जो है काफ़ी ऊंची ऊंची बनाई गई हैं, तो थोड़ा जो भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको थोड़ा चढ़ने में दिक्कत होती है। उनको अगर आप किसी बुजुर्ग को लेकर आते हैं तो उनका विशेष कर ध्यान रखिए। बच्चों को लेकर आते हैं तो भी विशेष कर ध्यान रखिए, क्योंकि सीढ़ियाँ इतनी ऊंची हैं कि थोड़ा सा भी अगर लापरवाही हुआ तो निश्चित तौर पर चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। आप देख सकते हैं काफ़ी ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हैं और बहुत ही पतले रास्ते हैं। एक रास्ते पहले जब मैं 2008 में आया था तो ऐसी सीढ़ियाँ नहीं थी, थोड़ी सी ख़राब सीढ़ियाँ थी और बीच में ये कुछ बना नहीं था थोड़ा चढ़ने में, लेकिन भीड़ बहुत कम हुआ करती थी तब, तो आराम से दर्शन हो जाया करता था। अभी तो भीड़ होने लगी है। इसका रीज़न है ये सोशल मीडिया के थ्रू लोग देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तो यहाँ पर आते हैं। अभी हम लोग कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं। ये सीढ़ियाँ आप दिख रहे हैं, सामने जो है भीड़ दिख रही है वो मंदिर के पास की भीड़ है। लगभग हम लोग मंदिर के पास पहुँच गए हैं। अभी हम लोग कुछ देर में दर्शन करेंगे। दर्शन करने के वक्त में वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है। कैमरा कुछ देर के लिए हम लोग बंद रखेंगे। दर्शन करने के बाद जब उस साइड में हम उतरेंगे तो हम आगे का वीडियो आपको दिखाएंगे। तो बोलिए नागिनी माता की जय। रात में बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। अभी रात में थोड़ी सी एक कैजुअलिटी हो गई थी। मेरा बेटा सीढ़ियों से 2-3 सीढ़ियाँ नीचे गिर गया था, उसके कंधे में थोड़ी सी चोट आई है, तो रात में हम वीडियो नहीं बना पाए, हम आपको नहीं दिखा पाए। काफ़ी आनंद फानंद में हम भाग के डिस्पेंसरी पे गए, वहाँ इंजेक्शन लगवाया। दर्द तो आराम मिल गया, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा डाउट है कि हाथ में कुछ थोड़ा बहुत फ्रैक्चर हो सकता है। तो अभी हम नीचे जाएंगे टनकपुर, और टनकपुर पहुंचने के बाद वहाँ पे सबसे पहले अपने बच्चे को हॉस्पिटल में ले जाकर एक्सरे कराएंगे, देखेंगे कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। उसके बाद ही हम मूड बनाएंगे सिद्धनाथ मंदिर जाने का। फिलहाल हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं। यहाँ से जाएंगे टुल्ली घाट से फिर दूसरी गाड़ी करेंगे और वो हमको लेकर जाएगा टनकपुर। तो फिलहाल हम लोग टुल्ली घाट से भी निकल चुके हैं। अभी हम लोग कुछ देर में टनकपुर पहुँचेंगे। तब तक आप लोग रास्ते का नज़ारा लेते रहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं, जंगल, झाड़ी, उसके बीच में से ये सड़क निकली हुई है। तो ये सब काफ़ी अच्छा अनुभव है। मैं ज़रूर कहूँगा कि एक बार आप भी अपने परिवार के साथ यहाँ ज़रूर आइए, माता रानी के दर्शन कीजिए और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर बताइएगा कि हमें और क्या क्या करना है। धन्यवाद। अभी आप रुक के एक्सरे कराए, कुछ भी एक्सरे नहीं निकला, नॉर्मल निकला सारी चीज़ें। तो इस वजह से हम होटल में गए, अपना सामान रखे और नहा धोने के बाद देखिए हमारे बच्चे को एक पट्टी लगी हुई है। और अभी हमने रिक्शा करके वापस अब हम लोग प्लान बना लिया है सिद्धनाथ मंदिर जाने के लिए, नेपाल में जो स्थित है। यहाँ से 10-10 रुपये का किराया है, वो लेकर जाएगा हमें बैराज तक, जिस बीच में शारदा नदी बहती है। उस बैराज को हमें पैदल पार करना है। उस पार जाएंगे तो हम पैदल भी जा सकते हैं। तो वहाँ पे बाइक वाले होंगे नेपाल में, वो 10-10 रुपये लेते हैं पर सवारी, जो आपको मंदिर तक छोड़ते हैं। अगर उधर से भी आएंगे तो 10-10 रुपये लेके आपको मंदिर तक छोड़ देंगे। फिलहाल अब हम लोग एक रिक्शा में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये वही
सामने जो दूर दिख रहा है वो बैराज का पुल है और उस पार नेपाल, इस पार इंडिया, ये बीच में साधना नदी बह रही है। ये पानी थोड़ा कम है, पानी और ज़्यादा होता है, थोड़ा ऊपर तक भरा होता है। ये नज़ारा आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत है। क्योंकि हमको ठीक सामने जाना है, लेकिन अब ऐसे हमको आगे घूम के फिर वापस की तरफ आना है, क्योंकि बैराज घाट वहीं पर है, बीच में कोई रास्ता है नहीं, ज़्यादा में बैराज तक चलते हैं। तो दोस्तों, बैराज पार करने के बाद हम बाइक से वहाँ इस मंदिर तक आ गए। ये प्रसिद्ध बाबा मंदिर ब्रह्मदेव नेपाल समिति की तरफ से है। मैं आपको बताऊं, केवल 2 ही जगह है, एक हिंदुस्तान में और एक नेपाल में। हिंदुस्तान में पुष्करनाथ में और नेपाल में यहाँ पर मौजूद है सिद्धनाथ बाबा का नाम से। दर्शन करने के बाद वहाँ से हम घूम फिर के आए, कुछ फोटोज़ वगैरह लिया, उसके बाद आए और यहाँ पे हम यहाँ की चाउमीन खाए, बहुत ही फेमस है। आप भी आइए तो यहाँ पे चाउमीन यही खाइए और मात्र 40 रुपये में ये हाफ प्लेट देता है। हाफ प्लेट कहने के लिए हमारे यहाँ जो फुल प्लेट होता है वो यहाँ पे हाफ प्लेट देते हैं। तो अभी हम लोग आप देख सकते हैं वहाँ से लौट आए और लौट के आने के बाद इसी बैराज पे देखिए पैदल पैदल चल रहे हैं, बैराज पैदल ही क्रॉस करके फिर हम वही रिक्शा करेंगे और अपने होटल जाएंगे, कुछ खाएंगे, फिर आराम करेंगे, रात में फिर कुछ खाएंगे पिएंगे और रात में सो जाएंगे, क्योंकि अगले दिन सुबह 8:10 पे हमारी ट्रेन है, जो कि टनकपुर से ही चलेगी। तो हमें पीलीभीत नहीं जाना है, टनकपुर से चलेगी और यहाँ से सीधे लखनऊ जाएगी। लखनऊ में हमारी रात में ट्रेन है, हमें 2-3 घंटा लखनऊ में रुकना होगा और वहाँ से फिर हमारी ट्रेन है, हमें रात में 2-2:30 बजे के लगभग में गोरखपुर पहुँचा देगी। तो आगे का आप देखते रहिए सीन। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि हमें और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पसंद आई, क्या ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं पसंद आई, क्योंकि आपके कमेंट से ही हम अपने वीडियो में और सुधार कर सकते हैं। फिलहाल ये हमारी ट्रेन है जो कि लगी हुई है सुबह 8:10 पे। इसमें हम आराम से बैठ गए और हमारी ट्रेन निकल गई है गंतव्य के लिए। धन्यवाद।